शादी से पहले हमें कितनी सारी तैयारियां करनी होती है ना, खासकर लड़कियों को। मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े और सर्जरी। भला शादी से पहले कैसी सर्जरी? वर्जिनिटी रिपेयर सर्जरी। ऐसे दबी हुई आवाज में ही बात करते हैं ना हम वर्जिनिटी के बारे में। और क्योंकि हम खुलकर बात नहीं करते हैं, इसलिए एक से एक अजीब बेतुकी बातों में भरोसा करने लगते हैं। जैसे कि ये कि लड़की अगर कंवारी यानी कि वर्जिन होगी तो शादी की पहली रात चादर पर खून का धब्बा जरूर लगेगा। भला कोई पूछे क्यों, तो जवाब मिलेगा, और लड़कियों से भी आपको ये जवाब मिलेगा कि हाइमन टूटता है तो ब्लीडिंग होती है। लेकिन ये हाइमन आखिर है क्या? आपने देखा है? नहीं? तो चलिए आज आपको बताते हैं ये हाइमन क्या होता है, क्यों होता है। In real life, you never lose your hymen. ये हैं गायनेकोलॉजिस्ट वाल्स परेज जो बता रही हैं कि हाइमन कभी टूट ही नहीं सकता। It doesn't even have to be broken because it's not a closed membrane that covers the vagina. जरा सोचकर देखिए, अगर हाइमन पूरी तरह बंद होता तो महीने में एक बार ब्लीडिंग कैसे होती? हाइमन यहाँ होता है, वजाइना या योनि जहाँ शुरू होती है ठीक वहाँ। ये कोशिकाओं से मिलकर बना एक बैंड जैसा होता है जिसके अलग अलग आकार हो सकते हैं। कोई अंगूठी जैसा दिखता है तो कोई छलनी जैसा। हाँ, कुछ लड़कियों में ये पूरी तरह बंद भी होता है। ऐसे में डॉक्टर को एक छोटा सा ऑपरेशन कर हाइमन को खोलना पड़ता है ताकि पीरियड्स में दिक्कत ना हो। यानी हाइमन में छेद होना बेहद जरूरी है। लेकिन हमने तो सुना था कि हाइमन पहली बार सेक्स करने पर टूटता है। That's totally absurd. Forget about that. That's just a big lie. No one can tell from your hymen if you're a virgin or not. हाइमन सर्जरी पर लड़कियां लाखों खर्च रही हैं। कुछ डॉक्टर दावा करते हैं कि वो हाइमन को सी सकते हैं या फिर चिपका सकते हैं, लेकिन जब ये टूटता ही नहीं तो रिपेयर किसे करते हैं? हाइमन रिपेयर सर्जरी पर रिसर्च कर रही थी तो ये पैम्फलेट मुझे दिखा, जिसे पढ़कर मेरे तो होश ही उड़ गए। आपको भी इसका थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ के सुनाती हूँ। यहाँ शुरू में एक लिस्ट है जिसे पढ़कर आप ये पता कर सकती हैं कि आप इसके लिए राइट कैंडिडेट हैं या नहीं। वुमेन हु आर अबाउट टू गेट मैरिड, अगर आपकी शादी होने वाली है। मेकिंग दैट फर्स्ट नाइट स्पेशल, अगर आप अपनी सुहागरात को खास बनाना चाहती हैं। वुमेन हु वांट टू फील यंग अगेन, अगर आप फिर से जवान महसूस करना चाहती हैं। हाइमन रिपेयर करके जवान कैसे महसूस किया जाता है ये तो शायद ये सर्जरी करने वाले ही बता सकते हैं। बहरहाल यहाँ दो और ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल आप शादी से कुछ एक महीना पहले कर सकती हैं। इसमें पेनिट्रेशन मुश्किल हो जाता है लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है जो शादी से 2-3 महीने पहले किया जाता है। इसमें ब्लीडिंग की गारंटी दी जाती है और इस पूरे में खर्चा आपका आता है 50,000 से लेकर 1 लाख तक। यानी शादी पे और खर्चे तो हो ही रहे हैं, 1 लाख और जोड़ लो। लेकिन जैसा कि आपने बस 1 मिनट पहले हमारी एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट से सुना, ये सब कुछ सरासर बकवास है। हाइमन वर्जिनिटी की निशानी नहीं है, लेकिन फिर भी वर्जिन होने का दबाव इतना है कि कई बार तो लड़कियां कैप्सूल इस्तेमाल करती हैं जो सेक्स के दौरान फटते हैं और लगता है जैसे खून निकल रहा है। क्या जरूरी है कि पहली बार सेक्स करने पर ब्लीडिंग हो ही? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आंकड़े दिखाते हैं कि ऐसा सिर्फ 50% लड़कियों के साथ ही होता है। खून हाइमन के टूटने से नहीं बल्कि गलत तरीके से सेक्स करने से निकलता है। यानी सेक्स के दौरान खून निकलने का मतलब है कि आप अपनी पार्टनर को चोट पहुंचा रहे हैं। हाइमन एक इलास्टिक टिश्यू है जो छोटा या बड़ा हो सकता है और जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सेक्स के दौरान ही स्ट्रेच हो। ऐसा एक्सरसाइज के दौरान, खेल कूद के वक्त, ट्रैम्पोलिन पर जंप करते वक्त या फिर साइकिल चलाते हुए भी हो सकता है। हाइमन का किसी लड़की की वर्जिनिटी से कोई लेना देना नहीं है। भारत में 20 से 25 साल की लड़कियां सबसे ज्यादा ये सर्जरी करा रही हैं। नाक और होंठ की प्लास्टिक सर्जरी के बाद सबसे ज्यादा यही सर्जरी करवाई जा रही है, और वो भी चुपचाप, क्योंकि सेक्स से जुड़ी बातें तो हम खुलकर करते नहीं हैं, है ना? लेकिन हम करेंगे अगले हफ्ते एक बार फिर से। तब तक अगर आपकी भी कोई सहेली है जिसे हाइमन टूट जाने का डर सता रहा है तो उसके साथ शेयर कीजिए ये वीडियो। आपने कुछ नया सीखा हो, आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।